भारत माता की जय के नारे भी लगाएंगे, लगाते हैं, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। ऐसे मौलाना ने अगर कोई फर्जी फतवा जारी किया तो उसका जड़ से लिया जाएगा, और फर्जी फतवा जारी करके उसने कोई बयान राष्ट्रवादी किसी मुसलमान के खिलाफ दिया तो उसके मुंह में हाथ डाल करके उसकी जबान खींच ली जाएगी। ये धर्म के ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, तालिबानी सोच के उलमा हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। एहसान राव देवबंद से आते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जो हो रहा है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह की रैली में, लेकिन उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ है या फिर देवबंदी उलेमाओं की ओर से जो एक फतवा जारी करने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब उस पर भी एक विवाद शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ अली। ये पाकिस्तान के मुशर्रफ अली नहीं, हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी मुशर्रफ अली हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे और बात करेंगे बेबाक राय को जाने जाने वाले राष्ट्रवादी मुशर्रफ अली। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि एहसान राव अगर गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जाते हैं, वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, तो इस पर फतवा क्यों? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एहसान राव क्या कोई भी मुसलमान राष्ट्रवाद की बात करता है या राष्ट्रवादी पार्टी में जाता है तो देवबंदी उलमाओं को ये बात खलती है, इनको परेशानी होती है कि कोई भी मुसलमान राष्ट्रवादी पार्टी से ना जुड़े, राष्ट्रवादी संगठन से ना जुड़े। इनको चिंता होती है क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, लुटेरे हैं देवबंदी उलमा। यहाँ 250 से ज़्यादा संचालित मदरसे हैं और फर्जी मदरसे हैं, और ये फर्जी भी जो हैं वो फतवे जारी करते हैं। जब भी कोई मुस्लिम युवक या कोई मुसलमान कोई भी हो, किसी भी जाति बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, वो राष्ट्रवाद की बात करता है तो ये फर्जी फतवे जारी करते हैं और इसे कुफ्र तक पहुंचा देते हैं और ईमान से खारिज होने का दावा करते हैं। तो ऐसे मौलाना ने अगर कोई फर्जी फतवा जारी किया तो उसका जड़ से लिया जाएगा, और फर्जी फतवा जारी करके उसने कोई बयान राष्ट्रवादी किसी मुसलमान के खिलाफ दिया तो उसके मुंह में हाथ डाल करके उसकी जबान खींच ली जाएगी। अब ये मामला नहीं चलेगा, ये उलमाओं का ढोंग अब देवबंद के अंदर नहीं चलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर एक मुस्लिम अगर भारत माता की जय बोलता है या वंदे मातरम कहता है तो उसमें समस्या क्या है? जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसमें आपत्ति किस बात पर है? आखिर वो आपत्ति की वजह क्या है? मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए बैठे हैं यहाँ दारुल उलूम देवबंद में मौलाना, इनको आपत्ति है। ये तो इंतजार करते हैं कोई ऐसा विवाद पैदा हो। हम श्री राम के वंश हैं, हाँ वंशज हैं, और मैं भी मुस्लिम राजपूत हूँ, कुंडीर गोत्र है मेरा। तो वो तो हमारे भगवान थे श्री राम, हम उनका सम्मान करते हैं और उनके नारे भी लगाएंगे और भारत माता के भी जो है वो नारे लगाएंगे, भारत माता की जय के नारे भी लगाएंगे। लगाते हैं, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से फतवा जारी करने का एक कोई नियम भी तो होगा, क्योंकि आप मुस्लिम हैं इसलिए ये पूछना लाजमी बनता है कि आखिर एक इसका नियम क्या है कि वाकई में जो एक देश विरोधी गतिविधि में शामिल पाया जाता है, कोई मुल्ला है, मौलवी है, कोई भी व्यक्ति या फिर दारुल उलूम में पढ़ने वाला व्यक्ति हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, उसके खिलाफ कभी फतवा जारी क्यों नहीं होता है? देखिए, यहाँ से पहले भी बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं। 2019 में भी बनेड़ा खास से 3 आतंकवादी पकड़े गए थे और सरसावा में पकड़े गए हैं, सहारनपुर में पकड़े गए हैं। जितने भी इनपुट मिलते हैं वो ज़्यादातर देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी तक यहाँ के उलमाओं ने या दारुल उलूम देवबंद में किसी आतंकवादी के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया और ना ये करते। हाँ, ये एक काम तो करते हैं, कंधार के अंदर आतंकवादियों ने तालिबानियों ने जहाज अपहरण कर लिया था और वो जहाज यहाँ से देवबंद से फ़ोन गया था, तब जाकर के वो उन्होंने जहाज छोड़ा था। तो एक तरफ ये कहते हैं हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि जितने भी उलमा यहाँ देवबंद के अंदर बैठे हैं सारे तालिबानी सोच के उलमा हैं।
तालिबानी सोच के हैं सब टोटल क्या यही कारण है? कट्टरवादी। क्या यही कारण है कि आज तालिबान में जो सोच है और जो वहाँ पे खुलेआम जो एक हिंसात्मक तौर पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन दहाड़े गोलियों से भूना जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ से कोई फतवा जारी नहीं होता है विश्व के लिए किसी भी कोने के लिए? यहाँ से उनके खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं होगा, क्योंकि सारी जो सरकार वहाँ तालिबान चला रहे हैं, वो तालिबान जो है वो देवबंदी विचारधारा के लोग हैं। सब यहीं से पढ़ करके गए हैं देवबंद से, सब यहीं के विचारधारा के लोग हैं, तो ये फतवा जारी नहीं करेंगे। ये तो चाहते हैं कि हमारा कब्जा पूरी दुनिया में हो, इस्लामिक जो है वो राष्ट्र बने, हर हिंदुस्तान को भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ चले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ का मुसलमान जाग चुका है, राष्ट्रवादी मुसलमान हो चुका है, और अब राष्ट्रवाद संगठनों से यहाँ का मुसलमान जुड़ने लगा है। इनका अब ढर्रा चलने वाला नहीं है देवबंदी उलमाओं का। असली अगर बात पूछे, इसकी जड़ की बात करें हम, जय श्री राम ये भारत माता का विरोध है या फिर ये उस योगी मोदी का विरोध है या अमित शाह का विरोध है जिसकी रैली में एहसान राव जो शामिल हुए थे? जी जी जी, असल बात तो यही है। असल श्री राम का विरोध नहीं है, असल जो है यहाँ के प्रधानमंत्री जी का विरोध है, अमित शाह जी का विरोध है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का विरोध है। लेकिन विरोध कौन लोग कर रहे हैं और किस बात को लेकर के कर रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रवादियों की सरकार चल रही है देश और प्रदेश में, इसको चिंता है, आम जन की चिंता है। और पहले जो सरकार थी यहाँ पर सपा सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। 2013 में यहाँ दंगा हुआ है, तो ये इन लोगों की ही देन थी। और अब ये दंगे नहीं हो रहे हैं, लोग जो हैं शांति की ज़िंदगी जी रहे हैं। गांव के अंदर चोरियां होती थी, खेतों में ट्यूबवेलों पर जो है वो मोटर चोरी हो जाते थे, उनके पंखे चोरी हो जाते थे। गांव से शहर में जो है आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती थी। देर से कोई भी शहर से गांव नहीं जाता था, रात को उसको वहीं शहर में ठहरना पड़ता था। तो ऐसी सरकारों को जो है दोबारा से ही आना चाहिए, जो सबकी चिंता करती हो, सबकी भलाई का काम सोचती हो, सबका भला कर रही हो, सबको फ्री राशन दे रही हो, ऐसी ही सरकार दोबारा आनी चाहिए। अच्छा, असल बात है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं एक ये भय फैलाया जाता है मुस्लिमों के अंदर कि पहले भी ऐसा भय फैलाया गया था कि भाई योगी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा तो मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाएगा या फिर उन्हें भयभीत तो ऐसा कुछ किया जाएगा। क्या वाकई में मुस्लिम इस सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहा है या फिर क्या बात है, हकीकत क्या है? देखिए, मुसलमान इस सरकार में सुरक्षित है, और ये श्रम जो सब भ्रम है ये फैलाते हैं जमीयत उलमा हिंद के कार्यकर्ता और जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए मौलाना। ये भाजपा का खौफ दिलों में पैदा करके उनको डराते हैं, और मुसलमान वोटों का सौदा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस से इनका सौदा करते हैं वोटों का। सौदा करते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि एक तरफ तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं असली मुस्लिम हितैषी हूँ, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आते हैं, वो कहते हैं असली मुस्लिम हितैषी मैं हूँ। तो आखिर असली मुस्लिम हितैषी की ये लड़ाई है, कौन है? देखिए, ना ओवैसी जी मुस्लिम हितैषी हैं और ना अखिलेश यादव जी हैं। आप देख लीजिए पिछली सरकार में क्या क्या हुआ था, क्या दिया है मुसलमानों को? कुछ भी नहीं दिया है। इस सरकार में 2.5 लाख रुपए जो है वो मुसलमानों को मकान बनाने के लिए दिए हैं। आप देवबंद के अंदर ही कर लीजिए, देवबंद में 70% जो मकान बने हैं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत वो मुसलमानों के बने हैं, और देहात में भी आप सर्वे कर लीजिए। और फ्री राशन जो देवबंद के अंदर मिल रहा है वो 80% मुसलमानों को फ्री राशन मिल रहा है महीने में 2 बार। तो हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो सबकी सोचती हो, सबकी भलाई की बात करती हो। अन्य सरकार तो जो है वो सबको खत्म करने की योजनाएं बनाती है, लोगों को बर्बाद और तबाह कर दिया दंगे करा करके। अब कोई दंगा भी नहीं हो रहा है, छुटमुट कोई दंगा हो जाता है तो कोई। की अगर हम बात करें तो लगभग सपा सरकार में छुटमुट घटनाओं को अगर ऐड किया जाए तो लगभग 1300 से अधिक घटनाएं हिंसक हुई और हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। लेकिन अभी योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है, ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम ये कहे कि मैं असुरक्षित हूँ, या फिर सपा के सांसद ये कहें शफीकुर रहमान बर्क कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिमों को कुचला जा रहा है, या फिर अयोध्या में राम मंदिर को असंवैधानिक तरीके से और जबरन बनाया जा रहा है। देखिए, जिन सांसद का आपने नाम लिया है, वो बर्क साहब जो हैं संभल से, वो तो एक तालिबानी सोच के सांसद हैं। वो तो तालिबान सोच का जो व्यक्ति होगा वो अच्छी बात कर ही नहीं सकता। जो राष्ट्रवादी
सांसद होगा वो राष्ट्रवाद की बात करेगा, देश हित की बात करेगा। तो यहाँ पर तमाम मुसलमान जो हैं वो सुरक्षित हैं, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बरक साहब बरगलाना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि कोई दंगा नहीं हुआ, और बरक साहब चाहते हैं दंगा हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए और हमें वोट मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, लोग जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। वास्तव में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जबरन किया जा रहा है? नहीं, कोई जबरन नहीं हुआ, ये तो कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या एक जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है? नहीं, सबको स्वीकार है। हाँ। कौन स्वीकार नहीं कर रहा है? वो बर्क जो कह रहे हैं, उनका जो बयान है कि मुस्लिमों को कुचला जा रहा है, वाकई में कुचला जा रहा है। हमने बरक साहब के बारे में बताया है, बरक साहब संभल से जो सांसद है वो तालिबान सोच का व्यक्ति है। सरकार ने अब तक उसको क्यों छोड़ा है? अभी तक उस जेल में होना चाहिए थे। वो सुरक्षित क्यों है? वो सुरक्षित क्यों है? जब यहाँ पे मुसलमानों को कुचला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो जेल में होना चाहिए था अब तक। एक और बात है कि अगर मुशर्रफ अली इस बात को अपने मुंह से कहते हैं, कोई दूसरा कहे तो अलग बात है, लेकिन आप जब अपने मुंह से कहते हैं तो आपके खिलाफ भी फतवा जारी होने का डर रहता है। देखिए, मुझे तो बार बार धमकी मिलती रहती है। अभी मुरादाबाद से भी जमीयतुल हिंद के लोगों ने देवबंद के इशारे पर 5 बार ऑडियो भेजा, मुझे धमकी दी गई है। लेकिन अब हम डरने वाले नहीं है, न इनके फतवों से डरेंगे, न मौलानाओं की धमकियों से डरेंगे। अब हम इनका उपचार करेंगे, और कोई भी मौलाना, कोई भी देवबंद के अंदर हो या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मौलाना किसी राष्ट्रवादी के खिलाफ या राष्ट्रवादी पार्टी में जो मुसलमान है उनके खिलाफ कोई भी फतवा जारी करेगा, उसका जो है हाथ जड़ से उखाड़ लिया जाएगा और उसके मुंह में हाथ डाल करके उसकी जबान खींच ली जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। सबक सिखाने का समय आ गया है। राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो मुसलमान जागरूक हो चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे मौलानाओं के। लेकिन मैं एक और कहूँगा, सच्चे मुसलमानों को आप आज क्या मैसेज देना चाहेंगे सुरक्षा होने के नाते? देखिए, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और ख़ास करके देवबंद के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देवबंद वासियों को और क्षेत्र वासियों को, जितने मुसलमान युवा हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबको जो है वो इनके चुगल से निकल करके राष्ट्रवादी विचारधाराओं पर चलना होगा। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधारा का एक संगठन है, उससे सभी मुसलमानों को जुड़ना होगा, तभी जा करके कामयाबी होगी। देवबंद जो सबसे पहले दारुल उलूम की बात आती है, जैसे ही देवबंद का नाम आता है दारुल उलूम की सबसे पहले बात आती है। वो अपने आप में दावा करता है कि हम एक शिक्षित लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, या फिर शिक्षा का हम एक प्रसार फैला रहे हैं। लेकिन वाकई में ATS की स्थापना योगी सरकार के द्वारा किया जाना क्या ये ही साबित करता है कि यहाँ बार बार दारुल उलूम का कनेक्शन आतंकियों से क्यों मिलता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पे ATS सेंटर स्थापित किया है, हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ ATS सेंटर बहुत पहले खुलना चाहिए था, और यहाँ पे ATS सेंटर खुलने से जो हवाला के जरिए खाड़ी देशों से पैसा आता है वो उस पर नज़र रहेगी, तो इन लोगों को उसकी चिंता हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, मैंने अभी बताया था 250 से ज़्यादा मदरसे यहाँ पे संचालित हैं, और सब खाड़ी देशों से जो पैसा हवाले के जरिए आता है वो सब उससे संचालित हैं। और रही यहाँ की पढ़ाई की बात, शिक्षित नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को कट्टरवाद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कट्टरवादी मुसलमान बना रहे हैं, राष्ट्रवादी पाठ नहीं पढ़ाते हैं। राष्ट्रवादी इनको जो है पाठ पढ़ाने चाहिए अपने मदरसों के अंदर, तो राष्ट्रवादी मुसलमान पैदा होने चाहिए। हमारा धर्म तो यही कहता है कि अपने जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, उससे जो है वफादारी करो, ये भी आधा ईमान है। अपने देश से मोहब्बत करना, वफादारी करना भी आधा ईमान है। क्या जो योगी सरकार के मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, वो कह रहे हैं कि अब समय है कि मदरसों को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इससे आतंकी निकलते हैं? क्या वाकई में ऐसा समय आ गया है कि मदरसों को जो अवैध रूप से चल रहे हैं, या फिर इस तरह की कट्टरता का जहाँ पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो उन पर ताले लगनी चाहिए? देखिए, जो मदरसे आतंकवादी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और कट्टरपंथी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कट्टरवाद सिखा रहे हैं, ऐसे मदरसे तो बिल्कुल बंद होने चाहिए। जो उनके संचालक हैं, उनके जो मोहतमीम हैं, उनको जेलों में होना चाहिए था इससे पहले ही। लेकिन ATS का विरोध आज भी सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो देवबंद के मुसलमान ही कर रहे हैं। देवबंद लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं ATS? वो विरोध करने वाले
तो बेचारे आम लोगों से, यहाँ के जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए लोग और दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए जो मौलाना लोग हैं वो ATS का विरोध करा रहे हैं, उनको आगे करके पीठ पीछे यही काम कर रहे हैं।